माँ पार्वती मानती नहीं है तो अपने घर के लिए चल पड़ती है। और भोलेनाथ जी पीछे अपने दूतों को उनके साथ भेजते हैं और दूतों से बोलते हैं अगर पार्वती का वहां अपमान हो तो अपना विराट रूप आप अपना रूप दिखा देना। आज माँ पार्वती अपने पिता के घर जैसे जाती है, जैसे घर में कदम रखती है तो उनकी बहन देखते ही उनको ताना मारने लगती है। देखो पहाड़ों में रहने वाली आ रही है, जिसका पति गले में मुंडमाला डाल के रखता है, सर में जटा रखता है, शेर की खाल पर जो बैठता है, सही पर चिता भस्म लगाता है। देखो ये उस कैलाश से आ रही है। आज जब बहन की वो ताना सुना तो भोलेनाथ जी की बात याद आने लगती है। पिता को जब देखती है तो पिता मुंह फेर करके चले जाते हैं और बेटी सोचती है कि चलो माँ के पास तो कुछ दिलासा मिलेगा। तो माँ भी ताना मारती है कि तूने उस भोले भंडारी से शादी कर करके हमारा जीवन व्यर्थ कर दिया, हमारा जीना बेकार कर दिया, जो किसी का भाव आदर नहीं समझता। तो आज गौरा ने जब देखा कि भोलेनाथ की बात जो सत्य थी कि जो आदर भाव नहीं मिल रहा, मेरे माता पिता भाई मेरी बहन जो है मेरे को इतना अपमान कर रही है। और घूमते घूमते जब पार्वती यज्ञशाला में जाती है और जब वहां देखती है सभी देवताओं का स्थान दे रखा है, मेरे भोलेनाथ जी को बैर मानते हुए भोलेनाथ जी को आज स्थान नहीं दिया। वहां पर ब्रह्मा जी का भी स्थान है, विष्णु जी का भी है, सभी देवी देवता आए हैं। जब ब्रह्मा विष्णु जी को पता चला कि भोलेनाथ जी का निमंत्रण नहीं है और भोलेनाथ जी नहीं आ रहे हैं, तो सारी बातों देखते हुए ना ब्रह्मा जी पहुंचते हैं और ना विष्णु पहुंचते हैं। और जब पार्वती माँ देखती कि मेरे पिता से इतनी बड़ी गलती की मेरे पति को नहीं बुलाया है, आज ज्यादा मन में बात लेकर के अपने आप को ज्यादा अपमान समझते हुए भोलेनाथ जी को याद करने लगती है। सब बुरा भला उससे कहने लगते हैं। सोचती सोचती मूर्छित अवस्था में चली जाती है और जमीन पर पार्वती गिर जाती है। भोलेनाथ जी के दूतों ने जब देखा माँ पार्वती धरती में गिर गई तो उन्होंने अपना रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया, यज्ञशाला को भंग करने लगे। और भोलेनाथ जी ने जब अंतर ध्यान से देखा कि गौरा का अपमान हो रहा है, सर से एक जटा निकाली, तुंगभद्र नाम का एक वीरभद्र राक्षस पैदा हुआ जिसने विघ्न मचाना प्रारंभ कर दिया, यज्ञशाला को अल से पलट करने लगे, घी के पात्र को फैलाने लगे। अपने विराट रूप में आकर के देखा, सभी देव देवता हाथ जोड़ करके भोलेनाथ जी के पास पहुंचते हैं, भोलेनाथ क्षमा कीजिए। उस राक्षस ने उसको एक ही संदेशा दिया कि जाकर के दक्ष का सिर काट लो। दक्ष का शीश काट के एक साइड में पड़ा हुआ और सभी जब देखा कि इतना क्रोध आ रहा है तो सभी देवता हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ले, हे भोलेनाथ आप भोलेनाथ हो, आपके सामने कोई भी किस रूप में आ जाए कि किसी के पास अगर बेलपत्र ना हो तो वो अगर जल भी चढ़ा दे तो उससे आप प्रसन्न हो जाते हो। हे भोलेनाथ आप प्रसन्न होइए, आप हमारी भक्ति को स्वीकार कीजिए, इसका अपराध क्षमा कीजिए और इसका शीश लगवाइए। आज्ञा दी, बकरे का शीश लगवा दिया गया और बकरे का शीश लगवा करके आज दक्ष प्रजापति को जो मन में अभिमान था